सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। जिज्ञासा, प्रेम और ज्ञान की तृप्ति। जिज्ञासा, प्रेम और ज्ञान की तृप्ति, यह आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। कर्म, उपासना, ज्ञान, जिस्म, दिल, रूह, इन शब्दों को सोचने के लिए बहुत सामान भरा पड़ा है। अगर इनकी तरफ कोई ध्यान दे, इस त्रिपुटी के दूसरे नाम जिज्ञासा, प्रेम और ज्ञान कहलाते हैं। इससे पहले शायद ही किसी दूसरे ने इन शब्दों से इनको याद किया हो। हमने किसी चीज़ की ज़रूरत समझी, उसकी लगन लग गई और उसकी पहचान हो गई। पहला दर्जा जिज्ञासा, बीच का दर्जा लगन और पहचान, और तीसरा दर्जा मंजिल है। तो जिज्ञासा एक पेड़ की जड़ है, लगन उस पेड़ का तना है और पहचान उसका फूल है। दूसरी तरह से यूँ समझो, भूख लगी, बढ़ती गई, भूख की पहचान आई। ये तीनों दर्जे त्रिपुटी के हैं। इससे शरीयत, तरीक़त व मार्फत या कर्म, उपासना और ज्ञान से शुरू में ही काम पड़ता है। ये भूलकर भी ना समझना चाहिए कि ज्ञान ही सब कुछ चीज़ है। नहीं, अभी बहुत पापड़ बेल। जो जो तरक्की होती जाएगी त्यों तो इनकी समझ आती जाएगी। अभी तो गुरूर से, अहम भावना से लोग कहते हैं कि हम ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, हमको ब्रह्म विद्या से ताल्लुक है। जो चोटी की हालत है, मगर चोटी ये नहीं है, असली मंजिल भी कोसों दूर है। जिज्ञासा कर्म है, शमल अमल व शगल है, जप व तप है। कर्म करना जरूरी है। कर्म करते हुए, कर्म से संबंध बनाते हुए उसका प्यार आवेगा। यही इसका, यही उपासना, यही भक्ति है, यही प्रेम। और जब कर्म का तत्व समझ में आने लगेगा, वही ज्ञान हुआ, वही ब्रह्म विद्या। बात एक ही है, उसकी सूरतें तीन हैं और ये कुदरती है। ज़िंदगी में से काम लेना पड़ता है। बच्चा पहले हाथ पाँव मारता है, फिर शरीर से पुष्ट हो जाता है, फिर मन से सोचता है, इसके बाद अकल से काम लेता है। तीनों हालतों में उसकी बैठक तीन अलग अलग श्रेणियों में हुआ करती है। ध्यान की पहली बैठक शरीर है, दूसरा दिल और तीसरी दिमाग। तो शरीर की गढ़त कर्म है, दिल की कार्रवाई उपासना और अकल की कार्रवाई ज्ञान है। जवान को शादी की फिक्र हुई, यह शरीयत है, कर्मकांड है। बीवी का ख्याल पैदा हुआ, इस तरीक़त है, उपासना है। बीवी की समझ आई, ये मार्फत है, ज्ञान है। ऐसा भी होता है कि कोई किसी में अटका रहता है और कोई किसी में। शरीर में अटकने वाला पहलवान, दिल में अटकने वाला नेक भावनाओं का इंसान और अकल में अटकने वाला ज्ञानी कहलाता है। शरीर में अटकने वाला पहलवान, दिल में अटकने वाला नेक भावनाओं का इंसान और अकल में अटकने वाला ज्ञानी कहलाता है। तीनों की तीन हैसियतें और अपनी अपनी जगह पर तीनों अनबार हैं। मगर धन्य वह है जो तीनों को ही धीरे धीरे बढ़ाकर अपनी तरक्की कर जाता है। वही वली, नबी, अवतार का दर्जा पाएगा। आज नहीं तो कल ही सही। तरक्की के दर्जों की समस्याएं को तय करने वाला ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। ऐसे आदमी की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ऐसों को रुकावट दुनिया में संभव नहीं है। अगर जिज्ञासा प्रेम की मंजिल है तय हो गई, फिर ज्ञान के मुकाम पर आना चाहिए। और हालत तीनों में सबसे ऊंची है। यही हालत अपने लक्ष्य को समझ जाएगी, लक्ष्य को समझ लाएगी और व्यक्तित्व का ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसी की बदौलत ईश्वर की समझ आएगी। तो जो असल में तुम्हारा अस्तित्व है, अस्तित्व का ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है, श्रेष्ठ चिकित्सा और उत्तम विज्ञान है। सारे ज्ञान का सार यह है कि जैसे ये समझे कि मैं कौन हूँ। हर चीज़ की कीमत तू ही जानता है, मगर अपनी कीमत तू नहीं जानता। ये गधापन ही हो सकता है कि कोई सवाल कर बैठे कि बिना मिलन, बिना देखे ये अनुभूति कैसे हो सकती है। सवाल बेशक मज़ेदार है, मगर देखो भाई, पहले अपनी बीवी को देख लेते हो तब मज़े उड़ाते हो। जैसे पहले ये सच है या झूठ, ये तो ज़रूरी मानोगे, माने बगैर चारा नहीं। अगर कोई जिसका नाम तो है नैन सुख, मगर है आँखों के अंधे, क्या उठे अंधे को अपनी और की सूरत नज़र नहीं आई, भोग विलास कर लेता है। खून अकल के नाखून लो, ज्ञान एक ही तरफ का तो है नहीं। छूना, सूंघना, देखना, चखना, सुनना, जानना, ये सभी ज्ञान है। किस अंधे ने दुल्हन को छुए बगैर आलिंगन के मजे लूटे? अब भी समझे या नहीं? अगर नहीं समझे तो अभी और अज्ञानता की बकाओ मिसाल पहले आ चुकी है, मगर फिर भी समझे। पत्थर बनाने वाले की ख्वाहिश हुई कि मूर्ति बनाए। उसने हाथ में हथौड़ा लिया और पत्थर को गढ़ने लगा। उसमें शक्ल बनाता है, प्रतिमा निकालता है, उसको खूबसूरत बनाता है। ये खूबसूरती कहाँ से आई? उसी के अपने दिल से निकली और अंदर छिपी हुई। यही ज्ञान है। ज्ञान के सींग पूछ नहीं होती। अभी उसकी गढ़ी हुई मूर्ति पूरी भी नहीं हुई, मगर ज्ञान पहले से ही हो गया। मूर्ति अधूरी है,
मगर समझबूझ मौजूद है। ये सत्य है झूठ? तो ज्ञान की ये थोड़ी सी मगर साफ व्याख्या है, उसको किताबों में तलाश करना व्यर्थ है। अपने दिल में तलाश करना चाहिए, जिसमें कि तमाम किताबें भरी पड़ी और ज्ञान का खजाना है। अरे किताबों में धरा क्या है, बहुत लिख लिख के धो डाली। हमारे दिल पे नक्शे कल, हजर है तेरा फरमाना। ना देखा वो कहीं जलवा, जो देखा खाना ये दिल में, बहुत मस्जिद में सर मारा, बहुत सा ढूंढा बुतखाना। इसी तरह जब इच्छा और प्रेम जोश पर आते हैं, ज्ञान का हासिल होना आवश्यक और ज़रूरी हो जाता है। पेड़ लगाया, उसमें फूल आए, फल का आना जरूरी और कुदरती है, मगर पेड़ को काटा नहीं गया। ये ज्ञान है, वो तुम में है, तुमसे है और खुद तुम हो, बशर्ते इसकी समझ तुम में आ गई हो। नाक को सीधी तरफ से पकड़ो, चक्कर देकर पकड़ने से क्या फ़ायदा। ज्ञान वास्तव में दिल के पर्दों को भेदन करते हुए उसके अंदर अपनी ही असलियत को देखना है और कुछ नहीं। जागृत और सपने से ऊपर चलकर सुसुप्ति पर पहुंचना ज्ञान है, और सत रज दम को दबा बैठना ज्ञान है। इन मुकामों को तय कर जाना ज्ञान है। ज्ञान से आश्चर्य सिर्फ इतना है कि अपने आप को पहचानना, अपनी सत्ता से परिचित होना। ज्ञान की मंजिल में वे पहुँचते हैं जिन्होंने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तरक्की कर ली है, और तो नाक भ्रम में फंसा देते हैं, और भ्रम इंसान को मार भी देता है। तो ज्ञान दूर की सूझ सुझाता है, मगर इंसान शब्दों के धंधों में ना फंसे और सिर्फ आत्मोत्थान पर निगाह रखे, वरना ये ज्ञानी नहीं, वाचक ज्ञानी कहा जा सकता है। दुनिया में वास्तविक ज्ञानी कम होते हैं। हजारों मर्दों में कोई एक ही सखी का लाल ऐसा निकलता है जो ज्ञान अपने आप बदला है। ज्ञान अपने आप बदला है। पढ़ लिख कर नौकरी की जाती है, क्यों? रुपया कमाने को। इसमें रुपया नहीं मिलता, फिर इससे क्या मिलता है? खुशी, दिल को खुशी, ज्ञान की खुशी, अपनी हस्ती की खुशी और अपनी सत्ता की खुशी। ये क्या कम है? नहीं, ये चीज़ें सबसे बढ़कर। ये ज्ञान आत्मा के निकट पहुंचाता है। सिर्फ आत्मा ही हरकत ना करने वाली और चले। सब इसमें गुथे हुए हैं, ये किसी में गुथा हुआ नहीं है। शरीर इसका, दिल इसका, मगर ये किसी का नहीं। निर्लेप जो किसी की कैद में ना हो, वो आत्मा बेताल्लुक है, वे लाग लिपट हैं। असल में सब यही कुछ है और कुछ भी नहीं। इस बात पर एक किस्सा भगवान कृष्ण का याद आ गया कि एक दफ़ा रुक्मणी जी ने कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर आज्ञा हो तो मैं महर्षि दुर्वासा जी के दर्शन कर रहा हूँ, जो यमुना के उस पार ठहरे हुए। कृष्ण भगवान ने आज्ञा दी, कि तो सहयोग बस किश्ती ना थी। रुक्मणी जी ने कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, किश्ती नहीं, किस तरह यमुना पार जाऊँ? कृष्ण भगवान बोले, यमुना से जाकर कहना कि अगर कृष्ण ने कभी मेरे साथ भोग नहीं किया है तो तुम उसको रास्ता दो। रुक्मणी जी को आश्चर्य हुआ, दिल में सोचने लगी, इनका और मेरा हमेशा ही साथ रहा है, और ये कहते हैं कि मैंने कभी भोग नहीं किया। मगर वो चल पड़ी, यमुना को वो संदेश सुना दिया, उसने रास्ता दे दिया। इधर उधर पानी, बीच में बालू। वो दुर्वासा के पास पहुंची, पकवान का टोकरा रख दिया। दुर्वासा ने खूब खाया और दुआ दी। वही समस्या चलते समय आई तो दुर्वासा ने कहा, यमुना से कह देना अगर दुर्वासा ने तेरा पकवान नहीं खाया है तो रास्ता दे दो। वो भी हैरान हुई कि अभी इस मस्करे ने सारा पकवान चट कर दिया और कहता है कि नहीं खाया। चल पड़ी और यमुना ने उसी तरह रास्ता दे दिया। उसने कृष्ण के पास आकर पूछा, इसमें क्या भेद है? उन्होंने जवाब दिया, कृष्ण और दुर्वासा दोनों ही आत्मा है। कृष्ण और दुर्वासा दोनों ही आत्मा हैं। गोपियां इंद्रियां हैं। कहने को सारे काम आत्मा के द्वारा किए जाते हैं, मगर वो सबसे अलग थलग रहती है। यह आत्मा की असलियत है, सब कुछ करती है और कुछ नहीं। इस आत्मा का प्रकाश दुनिया में चमकता है, और जिज्ञासा और प्रेम के बाद इसकी समझ आती है। बगैर कर्म और उपासना के ज्ञान मुश्किल से मिलता है। इसलिए तो कहा है कि किताबें भरी पड़ी हैं और ज्ञान खजाना है। तो किताबों में धरा क्या है, बहुत लिख लिख के धो डाली। हमारे दिल पे नक्शे कल, हजर है तेरा फरमाना। ना देखा वो कहीं जलवा, जो देखा खाना है दिल में। बहुत मस्जिद में सिर मारा, बहुत सा ढूंढा बुतखाना। इसी तरह जब इच्छा और प्रेम जोश पर आते हैं तो ज्ञान का हासिल होना आवश्यक और जरूरी हो जाता है।